पहले गरीब लोग बीमार पड़ते थे, दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ देते थे, पैसा नहीं होता था परिवार में इलाज कराने के। लेकिन भारत की सरकार ने इंतजाम किया, 5 लाख रुपया तक फ्री में इलाज। गरीब घर के जो लोग हैं, 5 लाख रुपया तक अगर इलाज में उसकी आवश्यकता है तो परिवार के लोगों को चिंता नहीं करनी है। भारत की सरकार चिंता कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। और इस बार तो और थोड़ा ज्यादा ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। पहले आयुष्मान कार्ड बनता था, उसमें उम्र के हिसाब से बहुत नहीं देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा इस बार जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसके पहले देश की जनता से उन्होंने वादा किया कि इस बार फिर से सरकार यदि बनेगी तो 70 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं, किसी जात में हो, किसी परिवार में हो, किसी धर्म में हो, सब लोगों का इलाज 5 लाख रुपया तक फ्री में भारत सरकार कराने का काम करेगी। और सिर्फ चुनाव के पहले कहा ही नहीं, चुनाव खत्म हुआ, सरकार बन गई और इस वादा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। अब 70 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक की चिंता परिवार को नहीं करनी है, हमारे प्रधानमंत्री जी करने के लिए बैठे हुए। तो भारत की सरकार में काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जो जब कहा है उसको पूरा भी करने का काम किया है। तो चाहे दिल्ली की सरकार हो या पटना की सरकार हो, हर तरह से विकास का काम हो रहा है। और सिर्फ विकास का काम ही नहीं हो रहा है, सत्ता में साझेदारी देने का भी काम हो रहा है। जो वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, इनके लिए तो और भी अलग तरह से इनको सत्ता से जोड़ने के लिए राज्य की सरकार ने अनेक निर्णय लिए। आपको मालूम है कि पहले नीतीश कुमार जी की सरकार जब तक नहीं बनी थी, 2005 के पहले क्या स्थिति थी? कोई गरीब घर की महिला, कोई दलित परिवार का कोई व्यक्ति, अति पिछड़ा परिवार का व्यक्ति वार्ड का मेंबर बनना चाहता था तो लोग नहीं बनने देते थे, संभव नहीं हो पाता था। लेकिन आज एनडीए की सरकार ने ऐसा नियम कायदा बना दिया कि वार्ड का मेंबर तो छोड़ दीजिए, मुखिया तो छोड़ दीजिए, आज जिला परिषद का अध्यक्ष बन करके कोई दलित समाज का व्यक्ति या पिछड़ा समाज का व्यक्ति और महिलाएं भी कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठ करके आंख में आंख मिला करके बात करती है। यह अधिकार किसने दिया? एनडीए की सरकार ने दिया, एनडीए की सरकार ने दिया। और इतना ही नहीं, आज नौकरी में महिलाओं के लिए 50% शिक्षिकाएं बन रही है, पुलिस विभाग में दरोगा बन रही है, हर तरह से अधिकारी बन रही है। तो महिलाओं के लिए भी इतना कुछ इस सरकार ने किया है। अब जीविका दीदी का मामला है, जीविका दीदी को अब तक जो कुछ भी मिल रहा है नीतीश कुमार जी की सरकार के आने के बाद ही मिल रहा है। ठीक है, और कुछ मांग है इनकी, अभी मांग पत्र हमको एक मिला है। और सिर्फ यही मांग पत्र नहीं, बल्कि हम जहां जहां जा रहे हैं, जीविका दीदी हो, आशा कार्यकर्ता हो, रसोईया हो जो मिड डे मील के लिए स्कूल में खाना बनाती है, उन लोगों की क्या मांग है हम पहले से ही अवगत हैं। यहाँ भी एक मांग पत्र मुझको दिया गया है। आप विश्वास रखिए, आपकी जो भी उचित मांग है उसको पूरा करने के लिए जो कुछ भी हमसे बनेगा निश्चित रूप से हम करेंगे। तो राज्य की सरकार हर तरह से कर रही है, विकास का काम भी कर रही है और सत्ता में हिस्सेदारी देने का भी काम कर रही है। इतना अच्छा काम करने वाली सरकार है, इस सरकार को आगे भी बनाए रखना है, आगे बनाए रखिएगा तो काम और ज्यादा आगे होगा। लेकिन जिस तरह से आज विपक्ष के लोग मंसूबा पाल रखे हैं कि अब अगले साल जो चुनाव होगा उस चुनाव में फिर से हम आ जाएंगे, फिर से अगर किसी तरह से आपकी सुस्ती के कारण, आपकी किसी चूक के कारण आरजेडी वाले लोग अगर फिर से सत्ता में आ गए तो 2005 के पहले क्या स्थिति थी
फिर से बिहार उसी स्थिति में चला जाएगा। विकास का काम रुक जाएगा। हर तरह से जो अमन चैन शांति कायम हुई है, फिर से बिहार बर्बादी की ओर बढ़ चलेगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि 2005 के पहले की स्थिति को बिहार में नहीं आने देना है, तो फिर से एनडीए की सरकार बिहार में लाने का काम करना चाहिए। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए, एनडीए की सरकार आएगी तो जो काम पहले से विकास का चल रहा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा और तेज गति से आगे चलेगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है। और इसी क्रम में हम अपनी पार्टी के लिए भी आपसे ताकत मांगने के लिए आए हैं। जब जब जरूरत पड़ी है, बिहारीगंज के लोगों ने हमेशा साथ दिया है। यहाँ से पटना तक कार्यक्रम में यहाँ के लोग जाते रहे, बड़ी संख्या में जाते रहे, तो आपके ऊपर भरोसा है। और इसी भरोसा के तहत हम आपसे कहने आए कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए गठबंधन में हिस्सेदार है। हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन में हर तरह से साझेदार है, तो ताकत देने का काम कीजिए। अभी हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। हमारे साथियों ने जो कार्यक्रम रखा है, सदस्यता महापर्व का यह कार्यक्रम है। सदस्यता अभियान का मतलब कि पार्टी में सदस्यों की भर्ती का काम करना है। हमारे साथी ने अभी इन लोगों ने निश्चित रूप से पहले से आपको बताया होगा। जहां तक सदस्य जो लोग बन चुके हैं ठीक है, जो लोग नहीं सदस्य बने हैं अभी तक, सब लोगों से आग्रह है, तमाम जाति धर्म के लोग, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग मिलकर हमारी पार्टी का सदस्य बनिए। हम अपने साथियों से जिला के या बिहारीगंज के जो पार्टी के साथी हैं, इनसे भी कहना चाहते हैं कि आप लोग सिर्फ एक कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी को चाहिएगा कि बहुत मजबूत हो जाए, नहीं संभव है। गांव में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, तो रसीद वही लेकर गांव-गांव में जाइए, टोला-टोला में जाइए, समाज के सभी परिवार के लोगों के बीच जाइए और उनसे जाकर के आग्रह कीजिए कि सदस्य बनिए, पार्टी से जुड़िए। तो आप सब लोगों से भी आग्रह है कि हमारे साथी जब जाएं तो आप सब लोग निश्चित रूप से पार्टी की सदस्यता लेने का काम कीजिए। इससे ताकत मिलेगी, पार्टी मजबूत होगी, और पार्टी मजबूत होने का मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा मजबूत होगा, और उपेंद्र कुशवाहा मजबूत होगा तो हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन में साझेदार है। सिर्फ गठबंधन में ही साझेदार नहीं, बल्कि सरकार जो आगे आने वाले दिनों में बिहार में बनेगी, उसमें भी मजबूती से हमारी पार्टी एक साझेदार के रूप में काम करेगी। तो उस रूप में हम आपके लिए जो कुछ भी संभव होगा तभी मजबूती से कर पाएंगे, जब हमारी मजबूती, हमारी पार्टी की मजबूती एनडीए गठबंधन में विशेष रूप से रहेगी, मिलेगी, तब हम ज्यादा आपकी सेवा कर पाएंगे, आपका काम कर पाएंगे। इसका यही अवसर है, यही अवसर है। एक अवसर तो चुनाव के समय आए, निश्चित रूप से चुनाव के समय एनडीए गठबंधन के साथ आप सब लोग रहे, इस बात की हम अपील कर रहे हैं। लेकिन अभी जरूरत है इस बात की कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सदस्यता लीजिए, सदस्य बनिए। जब चुनाव का वक्त आएगा, कई लोग मीडिया के लोग भी पूछते रहते हैं, हमारे साथी भी कई जगह पूछते रहते हैं, हर जगह के लोग पूछते हैं एनडीए गठबंधन में आप हैं, कितनी सीटों पर चुनाव लड़िएगा, कौन कौन सीट पर चुनाव लड़िएगा, कहां से चुनाव लड़िएगा। भाइयों और मित्रों, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी सब जगह तैयारी करने की जरूरत है। सब जगह इसलिए तैयारी करने की जरूरत है कि चुनाव के पहले हम तय करेंगे कि गठबंधन में कहां हमारी पार्टी या एनडीए गठबंधन में और पार्टियों की ओर से उम्मीदवारी हो, चुनाव के पहले हम लोग तय करें। लेकिन चाहे जहां से भी हमारी पार्टी की उम्मीदवारी तय होगी और उसके आधार पे उम्मीदवार हमारी पार्टी की ओर से वहां दिया जाएगा, तो उसको जिताने के लिए आपका संगठन मजबूत रहेगा, हमारी पार्टी मजबूत रहेगी, तो पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा तो उसको जिताने में हमको कामयाबी मिलेगी। और सिर्फ पार्टी का ही उम्मीदवार नहीं, जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा वहां तो जिताने में ताकत चाहिए ही, लेकिन जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार नहीं, हमारे गठबंधन में जो पार्टी है
उन पार्टियों से भी उम्मीदवारी जहां जहां जिनकी उम्मीदवारी होगी उनको जिताने में भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भूमिका उसी रूप में हम कर पाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हर जगह सभी जगह मजबूती से तैयारी हो, और मजबूती से तैयारी के लिए अभी आवश्यकता इसी बात की है कि हर जगह संगठन मजबूत हो, पार्टी की सदस्यता मजबूती से चले, और इस रूप में हमारी कोशिश है इस यात्रा के माध्यम से भी कि हर मतदान केंद्र तक हम अपने संगठन को पहुंचा पाए। इस काम में आप सब लोगों से हम सहयोग के लिए आए हैं। यही आग्रह है कि सब लोग मिलकर सहयोग कीजिए, ताकत दीजिए। इसी ताकत की बदौलत आगे आने वाले दिनों में जो भी सवाल आपका होगा, जो भी समस्याएं आपकी होगी, इन तमाम सवालों का हल निकालने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगा। मजबूती से आपके लिए हम हर तरह से काम करेंगे, यही कहने के लिए आए थे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी किसानी का काम है, चारों तरफ हम जहाँ रास्ते से गुजर रहे हैं देख रहे हैं कि धान की कटाई का काम हो रहा है, गेहूं रोपने का काम, आलू रोपने का काम, मक्का लगाने का काम। तो किसानों के घर में इतना काम के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, इसका अंदाज मुझको नहीं था। तो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, इस बात के लिए हृदय से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत